आप सबका हार्दिक अभिवादन और स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पे। जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत खास मुद्दे पर, और आज के तारीख में जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है वो है शनि की साढ़े साती। जी हाँ, जब से 17 जनवरी से शनि देव का कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है, हम और आप लोग बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। शनिदेव ऐसा कर रहे हैं, शनिदेव माला माल कर देंगे, शनिदेव बहुत लोगों को दंड देने जा रहे हैं, परेशानी देने जा रहे हैं। और आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में समय ही किसके पास है। जी हाँ, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत पढ़ा सुना देखा और उसी को बस सच मान करके उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में उन चीज़ों को लेकर के। किसी के पास समय नहीं है कि जो उन तथ्यों को जान सके, और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा सही रूप से आपको दिशा निर्देश देने की कोशिश करूंगा। मेरे प्लीज़ इस वीडियो को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। शनि की जो दशा है, अंतरदशा है, महादशा है ज्योतिष में, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी और प्लेनेट की तरह शनिदेव भी अपनी दशा अंतरदशा में अपने जन्म कुंडली में, जो आदमी की जातक की जो जन्म कुंडली है उसमें जैसा उसका प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से उसको फल देते हैं। और साढ़े साथी का मतलब समझ लीजिए, साढ़े साथी का मतलब होता है कि गोचर में जब शनि आपकी राशि से एक स्थान पहले आता है तो वहां पर साढ़े साथी शुरू हो जाती है। शनि चूंकि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो जब वो एक राशि पहले आपकी राशि से आता है तो वहां से साढ़े साथी शुरू होती है। फिर वो 2.5 साल आपकी राशि में रुकता है, फिर उससे एक स्थान आगे 2.5 साल रुकता है। तब तक वो साढ़े साथी कंटिन्यू रहती है। साढ़े साथी का मतलब समझ लीजिए 7.5 साल का मोटा मोटा टाइम। यानी कि जब शनि आपकी राशि से एक स्थान पहले आए थे, उसके बाद आपकी राशि पे, उसके बाद आपकी राशि के अगले स्थान पर बात क्या है? क्या शनि को हम इसी तरीके से देख सकते हैं? क्या शनि को इसी तरीके से देखें कि शनि दंड देगा, शनि क्रूर है, शनि देव बर्बाद कर देते हैं? तो मेरा आपसे उससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष निकालें, उससे पहले कुछ आपको खास बताने का मकसद है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। कर्मों के ऊपर सही दिशा और सही प्रभाव रखने वाले ग्रह के रूप में आपको शनि को देखना चाहिए। शनि देव का जो महत्व है ज्योतिष में या किसी भी और शास्त्र में जो इससे संबंधित है ग्रहों में, वो बहुत विशेष महत्व बताया गया। शनि को जब कर्मों का देवता बताया गया है तो ये भी कहा गया है कि आपको शनि के आने के समय साढ़े साथी के अपने कर्मों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है। खास तौर से अपने कर्मों की दिशा और दशा के ऊपर नियंत्रण रखना है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती है या आप शनि की महादशा और दशा के अंतरदशा के अंतर में चल रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आगे। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा आपसे यह वादा है कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि अपने कर्मों की दिशा के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। खास 3 बातें आप जान लीजिए जब भी अगर आपको लगे कि आप, और ये वैसे भी आपको जानना जरूरी है कि जब शनि अपनी दशा महादशा में आते हैं या साढ़े साथी के प्रभाव में आप चलते हैं, तो आपको नंबर 1 सबसे पहला काम अहंकार से दूर रहना है। मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं जो आप बहुत साधारण है, जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। अगर हम अपने जीवन को, अपनी दिशाओं को नहीं देख सकते खुद, तो हम कितने भी उपाय कर लें, ज्योतिषीय उपाय कर लें, अनुष्ठान कर लें, उनका लाभ मिलना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि जब तक आप बेसिक बात को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब शनि आते हैं, शनि को कहा जाता है कि शनि सिर से पहली ढैया आती है, दूसरी ढैया हृदय पर होती है और तीसरी ढैया पैरों पर होती है। तो इसका मतलब क्या है? मोटा मोटा इसका मतलब समझ लीजिए कि जब सिर पे आते हैं तो अहंकार अगर है आपके अंदर भरा हुआ, तो अहंकार आपसे ऐसे निर्णय दिलवाएगा, ऐसी गलतियां कराएगा जो, जब शनि हृदय स्थान से गुजर रहे हैं, आपके हृदय को कष्ट देंगे। समझे आप बात मेरी? यानी कि आपको अपने कर्मों की दिशा को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ऑब्जर्व करना है। आप क्या कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। तो
शनि की कृपा हासिल करने के लिए पहला मूल मंत्र है अहंकार से दूर रहना। और जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, मैं का भाव नहीं होगा, तो फिर आपसे गलतियां होने की संभावना कम होगी, बहुत कम होगी। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव महत्वपूर्ण यह है कि आप जब शनि हृदय स्थान से गुजर रहा है उस समय अपने ऊपर फोकस करने का मेनली टाइम होता है, कि मतलब आप अपने आप को ही देखें, दूसरे की आलोचना ना करें। ये मेरा दूसरा मूल मंत्र है। ये मेरा अनुभव भी है बहुत सारे आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके जो मैंने देखा है। दूसरों की बुराई मत कीजिए, अपने कर्मों की दिशा को ढंग से देखिए। अगर आलोचक बनना है तो अपना आलोचक बनिए, दूसरों की आलोचना पे मत ध्यान दीजिए। और लोग आकर के आपसे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ राय मांगे कि भाई वो आदमी कैसा है, जरा बता दीजिए, तो आप बोलिए कि भाई मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं नहीं जानता, मैं अपने काम से ताल्लुक रखता हूं। तो ये भाव अगर आपका होगा तो शनि आपसे डेफिनेटली आपको प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तीसरा एक खास जो मुद्दा है वो है समय की। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वो मंत्र हैं जो आपके बाकी के सारे अनुष्ठानों को कामयाब करेंगे। अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि उस अनुष्ठान पूजा का लाभ आपको कब मिलेगा। तो उसका लाभ तभी मिलेगा जब आप मेरी बात का पालन करेंगे। तो पहली बात मैंने बोली कि अहंकार से दूर रहिए, मैं के भाव से दूर रहिए। दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए दूसरे की बुराइयां नहीं करनी है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस तीसरी बात को जान लीजिए कि अपने समय की, अपने धन की और अपने उन लोगों की जिन्होंने आपको हमेशा मदद की है, उनकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कीजिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। समय की, अपने अपने धन की और अपने संपर्क में आए हुए सभी लोगों की जो आपके सहयोगी हैं, उनको छोड़िए मत। आज की तारीख में तो वैसे भी नेटवर्किंग को एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है जीवन में सफलता का। तो अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो शनि की पहली, दूसरी, तीसरी ढैया, और शनि इस 7.5 साल के साइकिल को कंप्लीट करके जब कंटक शनि के रूप में आएगा, चौथे शनि के रूप में, और जब अष्टम शनि के रूप में भी आएगा, तो वो ये देखने आता है कि जो मैंने सबक दिए इस आदमी को, क्या इसने वो सबक सीखे, क्या इसने मेरी उन शिक्षाओं का पालन किया। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने ये बातें सीख ली, 7.5 में पालन कर लिया, नहीं। 7.5 के बाद भी आपको इन बातों का पालन जीवन में करते रहना है, ताकि जब भी शनि की दृष्टि आप पर पड़े, आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में उसके सामने हो। आपको हर हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और मैंने ये देखा है जीवन में, जब आप सधे होते हैं, जब आप संतुलित होते हैं, तो जीवन में सर्वाधिक सफलता का समय 7.5 या शनि की दशा के दरमियान ही होता है। तो आप इन सब चीज़ों का अपने आचरण में पालन कीजिए। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। उनकी सेवा करना, उनका सच्चे मन से उनका आदर करना, सत्कार करना, और उन सेवकों का, शनि सेवकों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो उन सेवकों का जो दिन रात आपकी सेवा में जुटे हैं, यानी कि आपके घर में, आपकी कॉलोनी में, आपके गेट पे कोई गेट कीपर हैं, द्वारपाल हैं, आपके चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, जो आपके सेवक हैं, उन सेवकों का, तो माता पिता और सेवकों का किया हुआ कभी मत भूलिए। उनको पूरा सम्मान दीजिए। आप 1000 चीज़ें कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने माता पिता के लिए सच्चे दिल से उनकी सेवा में प्रस्तुत नहीं है, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, कुछ कोशिश कीजिए कि आपके कृत्यों से वो प्रसन्न हो। उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है मानिए जीवन। ये संवाद हमारा कायम रहेगा आगे भी। और 7.5 के इस जो परिवर्तन अभी हुए हैं, इनका सभी राशियों पर क्या इम्पैक्ट है, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा और मेरे साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। पिछले वीडियो में जो मैंने बताया उसकी सफलता के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।